अदृश्य रूप से उस धूने पे बहुत सारी शक्तियां विराजमान रहती हैं। और जो धूना है वो कई देवताओं का लगता है, या हम कहें कि कई योगियों का लगता है, कई महापुरुषों का लगता है। जैसे बाबा मोहन राम है, उनका धूना लगता है, उनका धूना चेतन किया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना चेतन किया जाता है। गुरु मच्छिंद्र नाथ यानी नौनाथों का तो धूना लगता ही लगता है। नौनाथ में से अगर कोई व्यक्ति नौनाथ में से किसी की भी सेवा करता है तो धूना लगता ही लगता है। साथ ही नवनाथ के धाम पर आप जाएंगे तो आपको धूना जरूर दिखेगा। ऐसे ही बाबा मोहन राम का जो स्थान है वहाँ पर भी धूना लगाया जाता है। जो बाबा मोहन राम के सेवक होते हैं उनके लिए भी धूना जो है वो जरूरी होता है। बाबा बालकनाथ का धूना लगता है, नागे बाबा का धूना लगता है, और भगवान शिव का धूना तो लगता ही है। ये ऐसी शक्तियां हैं, अगर कोई इनका भगत है, अगर कोई इनका सेवक है, तो बिना धूने के इनकी सेवा पूर्ण नहीं होती, बिना धूने के शक्ति इनकी जागृत नहीं होती। इनके धूने पे बहुत सारी शक्तियां वास करती हैं। जैसे गुरु नागे हैं, गुरु नागे के धूने पे कई शक्तियां वास करती हैं। 5 बावरी वास करते हैं, माता पाथरी वाली वास करती है, साथ ही कई वीर वास करते हैं। ऐसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज के धूने पर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की शक्तियां हैं सभी वास करती हैं, उनकी सेवा में रहती हैं। बाबा मोहन राम के धूने पर भी कई प्रकार की शक्तियां जो है वो वहाँ पर वास करती हैं। तो धूना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है इन देवताओं की सेवा में। अगर इन देवताओं की सेवा में धूना नहीं लगाया जाता तो ये देवता प्रसन्न नहीं होते। आपने इनके भक्तों पर भी देखा होगा, जहाँ भक्त चौकी लगाते हैं धूना जरूर होता है। धूने की जो सेवा है वो पुरुष ही करते हैं। धूने की सेवा पुरुष करते हैं। साथ ही धूने में चिमटा और त्रिशूल गाड़ा जाता है। चिमटा और त्रिशूल जो है वो चाहे वो बाबा मोहन राम का धूना हो, गुरु गोरखनाथ जी का हो, बाबा बालकनाथ जी का हो, नागे गुरु का हो और शिव जी का हो, सभी में चिमटा तो गड़ता ही गड़ता है। साथ ही त्रिशूल भी लोग गाड़ते हैं। चिमटा जो है वो अलग पुरुष का प्रतीक है, साथ ही जो त्रिशूल है वो भगवान शिव का प्रतीक है। कहा जाता है कि चिमटे की नाद से पूरा ब्रह्मांड जो है वो जागृत हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं। और जो धूने की सेवा करते हैं उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। हालांकि ये इतना कठिन नहीं है जितना लोग सोचते हैं, पर हाँ कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। जैसे अगर कोई धूने की कोई सेवा अगर उठाता है तो धूने की सेवा के लिए सुबह और शाम धूना चेतन होना चाहिए। कई लोग सुबह पूरे दिन भर धूना चेतन करके रखते हैं, कई लोग सुबह और शाम धूना चेतन करके रखते हैं। जो भोग है देवता का, जिसके नाम का धूना है उसमें ही भोग दिया जाता है। साथ ही धूने के देवता की जो जोत है वो भी धूने के ऊपर जलाई जाती है। अगरबत्ती धूने के ऊपर जलाई जाती है। मैंने आपको बताया कि धूने के ऊपर कई देवताओं का पहरा होता है। धूना कभी भी सोने वाले कमरे के अंदर नहीं लगाया जाता। वैसे तो बात करें अगर धूने की तो मात्र बाबा मोहन राम का धूना ही लोग घर पर लगाते हैं। बाकी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धूना, बाबा बालकनाथ जी, नागे बाबा, शिव और भगवान शिव का धूना जो है वो आंगन में लगता है, खुले स्थान पर लगता है। इनका धूना घर के अंदर नहीं लगता, यानी कि जैसे आपका घर है तो बाहर आंगन में लगता है इनका धूना, या मंदिर में इनका धूना लगाया जाता है, जगाया जाता है। और साथ ही धूने की सेवा जो है मैंने आपको बताया कि पुरुष ही करते हैं। और धूने की सेवा के साथ साथ में कई लोग जैसे बाबा मोहन राम की सेवा करते हैं तो खड़ी तपस्या करते हैं, खड़े होकर यानी झूले पर खड़े रहते हैं। तो उससे मैंने एक वीडियो भी बताई थी आपको कि धूना कैसे चेतन किया जाता है। जो व्यक्ति गुरुमुख होगा वो धूना चेतन कर सकता है, क्योंकि जो धूना है वो गुरुओं का होता है। जैसे गुरु गोरखनाथ जी का धूना होता है तो जिसके सिर पे गुरु का हाथ देता है उस वही धूना चेतन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी धूना चेतन कर ले। कई लोग गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा जब उठाते हैं या फिर बाबा मोहन राम की सेवा उठाते हैं तो वो सोचते हैं कि जी हम धूना भी चेतन कर लेते हैं। तो कई लोग ये गलती कर देते हैं कि बिना गुरु के धूने को स्थान दे देते हैं।
पहली बात तो धूने की सेवा अगर आप करें तो पूर्ण रूप से करें, पूरी करें, वरना धूने की सेवा बिल्कुल ना करें। अगर आप धूने का अपमान करते हैं, यानी कि धूना जिस देवता का है, जिन शक्तियों का अगर आप अपना अपमान करते तो आपके घर में दिक्कत हो सकती है। मैं आपको बता दूं, कई ऐसे भाई और बहन हैं जो एक नियमित पूजा पाठ करते हैं, आसान तरीके से पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम जोत जलाते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं या फिर आरती करते हैं, उनके घर में सुख शांति होती है। पर वो जब एक साधना के विषय में सोचते हैं, जब किसी मंत्र जाप के विषय में सोचते हैं, तो पूर्ण नियम ना पता होते हुए, साथ ही पूर्ण जानकारी ना होते हुए जब वो उसे करते हैं तो उनके घर में भी कई चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती हैं, उनके घर में बवाल बनना शुरू हो जाता है। और जब वो सोचते हैं तो वो चौकियों पर भटकते हैं। तो जो कोई आप साधना कर रहे हैं, तो आपको जब तक पूर्ण जानकारी ना हो तब तक कोई साधना ना करें। क्या भोग होना चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, क्या वस्त्र होने चाहिए, क्या मंत्र होना चाहिए, मंत्र शाबर होना चाहिए या वैदिक होना चाहिए, कब वो जागृत होगा, क्या क्या नियम होंगे, तब आप उस साधना को उठाएं, तब जाके आप उस साधना को करें। चाहे कोई 3 दिन की साधना क्यों ना हो, 11 दिन की साधना क्यों ना हो, 21 दिन की साधना क्यों ना हो। मैं खास तौर पर उन बहन और भाइयों से बताना चाहूँगा जो शादीशुदा हैं, अगर आप किसी देवता की सेवा उठाना चाहते हो, आपके मन में बहुत उमंग है कि आप देवता की साधना उठाओ, तो डायरेक्ट 21 दिन 41 दिन की ना उठा के शुरुआत में 3 दिन की सेवा उठाओ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, 3, 11, 21 ऐसे। और जितने भी साधक होते हैं, जितने भी भगत होते हैं, वो सेवा इसी प्रकार से उठाते हैं। 3 दिन की आप जब सेवा उठाते हो, पूर्ण हो जाती है, ब्रह्मचर्य आपका पूर्ण हो जाता है हर तरीके से, तो आप फिर आगे बढ़ते हो, 11 दिन की उठाते हो, धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे आप उस सेवा को अपने आप ही आगे करते चले जाते हो। तो इस प्रकार से सेवा जो है वो उठाई जाती है। तो मुझे आशा है जो मैंने आपको बताया धोने के विषय में, ये आपको समझ में आया होगा। बाकी यही कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी हुई, वो सबसे पहले आपको मिले। हमारा नया चैनल शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साधना मंत्र से संबंधित जानकारियाँ आपको प्राप्त हों, पूजा से संबंधित जानकारियाँ आपको और प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहन और भाइयों तक ऐसी ही जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुँचे। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, वो सदैव आपको सुखी रखें, आपके घर और परिवार में बरकत रखें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।